नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। विंटर न्यूज़ का स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की। यहां पर अभी डीसी महोदय से मिलने जागरण पार्टी के कुछ लोग आए हुए हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज वो उनको यहाँ पे उपायुक्त से मिलने आना पड़ा। आइए जानते हैं उनसे, उन्हीं की जुबानी। मीडियम वर्ग के हैं, हमारा इसी में ही गुजारा चलता है। धार्मिक कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है, ऐसे में किस तरह से आप डीसी से मिलने क्या मांग करेंगे? हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हाल में जो है नाइट कर्फ्यू लग चुका है, ऐसे में जगराता करने वालों पर भी संकट आ गया था, क्योंकि जगराता कैसे होंगे, क्योंकि बुकिंग जो है वो हो चुकी थी। अब जो है जगराता करने वाले डीसी से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है और क्या कुछ वो कहेंगे, इस बारे में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। करनाल में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, रात के 9 बजे से हॉल के अंदर या मंदिर के अंदर या सत्संग हॉल के अंदर या घर के अंदर 50 या 100 बंदे की वहाँ, क्योंकि कईयों ने मन्नतें मान रखी हैं। हमारे पास बुकिंगें ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीना पहले बुकिंगें जो हैं हुई हैं, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमें अंदर जागरण करने की इजाजत दी जाए, ताकि जो हमारा जो पालन पोषण है इसी से हमारा घर का गुजारा चलता है। तो पीछे भी जो जागरण वालों के ऊपर गाद पड़ती है, विवाह शादियाँ होंगी नहीं होंगी, सुबह का रात को मतलब लगाना नाइट कर्फ्यू, जागरण वालों पे सारा प्रभाव पड़ता है, सारा नुकसान हमें है। जितना भी नुकसान है हम जैसों का मतलब इसी से ही पालन पोषण हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये नाइट कर्फ्यू हटाकर हमें 100-150 इंसान को वोट दे दी जाए, ताकि हम अपना जागरण जैसे आप चाहेंगे वैसे करें। तो परिवार में आप लोग कौन है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, क्यों वो डीसी से मिलने पहुंचे हैं? जो रात को लॉकडाउन लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया है, इसके बारे में कि हम जागरण एसोसिएशन करनाल से सभी जागरण परिवार के जो जागरण करने वाले हैं, झांकी वाले हैं या बजाने वाले हैं या गाने वाले हैं, साउंड दरबार वाले हैं, सभी का जो काम है जागरण से ही चलता है। हमारे घर का जो गुजारा है वो जागरण से ही चलता है। और जब भी कोई नुकसान होता है हम ही जागरण वालों का होता है, चाहे वो लॉकडाउन में कोरोना काल में था या अब फिर कोरोना काल में हुआ, वो भी हमारे ऊपर ही हुआ, क्योंकि दिन में सब कुछ खुला रहता है, आवागमन रहता है, बहुत रश रहता है, मार्केट में रश रहता है, रैलियों में रश रहता है। जब हमारी बारी आती है रात को जागरण करने की, तो रात को कर्फ्यू लगा दिया जाता है। 9 से 5 का जो कर्फ्यू लगाया गया है, डीसी साहब से मिलने आए थे, यही प्रार्थना करने आए थे कि हमारे ऊपर रहम करें। कम से कम मंदिर के अंदर या हॉल के अंदर या किसी सत्संग हॉल के अंदर हमें 50 या 100 बंदे की जागरण करने की परमिशन दी जाए, ताकि हम बाहर नहीं निकलेंगे। जो कर्फ्यू लगाया गया उसका हम नियम उसका पालन करेंगे। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा कोई भगत, कोई गाने वाला बजाने वाला इस कर्फ्यू के दौरान बाहर नहीं आएगा, आपको नज़र नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा। तो उसके लिए डीसी साहब से मिलने आए थे, तो डीसी साहब तो अभी मिले नहीं। तो सर मिले हैं सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने तो फिलहाल इनकार कर दिया है कि 9 बजे से पहले आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने जागरण 1 महीना 1.5 महीना पहले बुक करवा रखे हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है हमें, क्योंकि वो प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने से हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण है बच्चों का इसी से ही होता है। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि रात को कर्फ्यू लगाने का क्या तुक बनता है। 1, 2, 3, 4 कोई जा रहा होगा, रात को कौन आता है? वैसे ही कर्फ्यू लगा होता है, बाहर कोई निकलता नहीं है। तो हमें कोई समझ नहीं आई कि जब भी कोई घात पड़ती है जागरण वालों पे पड़ती है। हमारा काम यही है जागरण का। अब ये सारे जो मीडियम वर्ग हैं सभी परेशान हैं। अब जो जागरण बुक हुए पड़े हैं, हमें कम से कम ये नवरात्रे जो 15 दिन अप्रैल में अगर हमें इजाज़त मिल जाए, ताकि जो बुकिंग हुई पड़ी है वो हम कर लें। आगे जैसे प्रशासन कहेगा हम वैसे ही बुकिंग करेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर परमिशन नहीं मिले तो भारी नुकसान, क्योंकि एडवांस जो है लोग दे देते हैं पहले ही 1, 1, 2 महीने आया पहले हुआ है। लेकिन उनकी भी करवाने वालों की मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, लेकिन उन लोगों ने भी कैंसिल कर दिए, क्योंकि प्रशासन है, कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अगर हम उनका कहना नहीं मानते, कहना भी मानना पड़ेगा। तो प्रार्थना ही करने आए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब
जो हमारे देश के राजे हैं, है सर, जो हमारे देश के राजा हैं या मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, वो 2-2 लाख की रैलियां कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं जाता। जहाँ 100 आदमी बैठा होता है रात को, जहाँ हमारी भक्ति माँ बैठी है, अष्टभुजी माँ बैठी है, वहाँ कोरोना, उसकी हिम्मत नहीं कोरोना के अंदर आ जाए। ये हमारा भी विश्वास है। तो बाकी अब हम सरकार से प्रार्थना ही कर सकते हैं। पर हाँ, क्या नाम है सर? इसलिए- और ये सहारनपुर यूपी में ये 100 बंदे की परमिशन, 50 या 100 बंदे की परमिशन जो है यूपी सरकार ने ये दे दी है। तो हम भी यही प्रार्थना करेंगे, यार उन्होंने दे दी है तो हमें भी हरियाणा में भी कर देनी चाहिए। तो ये जो परमिशन है यूपी की, ये हमारे पास है। तो इसलिए हम आए थे डीसी साहब के मिलने। तो देखो आगे क्या करते हैं। तो फिलहाल तो इनकार हो गया है, मतलब सिटी मजिस्ट्रेट उन्होंने कह दिया कि मेरे घर खुद में आज जागरण था तो मैंने दिन को करवाया है। तो आपने करवा दिया, लेकिन और लोग तो नहीं मान रहे दिन में करने में के लिए नहीं मान क्या रहे। नाम है सर आपका? इसलिए मेरा नाम बलदेव मुंजाल है जी, जागरण एसोसिएशन का प्रधान हूँ। और मेरे सारे जो भाई हैं हमारे बहुत दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि पीछे कोरोना काल में भी हमारे ऊपर ही ये मुसीबत आई थी और आज भी हमारे ऊपर मुसीबत है। रात को हमारे हिसाब से रात को कोई दुख नहीं बनता। अगर कर्फ्यू लगाना ही है तो दिन में लगा दो, 9 से लेकर 5 बजे तक लगा दोगे तो सुबह 6 से 9 तक भी दुकानदार काम कर सकता है, 5 बजे के बाद भी दुकानदार काम कर सकता है। क्या करनाल का, मैं हरियाणा ही की बात करूंगा, हरियाणा की भी छोड़ो पूरे देश की बात करूंगा। जितने भी जागरण लाइन से जुड़े हुए सेवादार हैं वो जागरण में वो अपना अपना रोल करते हैं। कुछ जगाने वाले, कुछ बजाने वाले, कुछ झांके वाले, साउंड सिस्टम वाले, दरबार वाले, उन सब के ऊपर यह गाज गिरेगी नाइट कर्फ्यू लगने से। क्योंकि वैसे तो सरकार कहती है अभी हम काम नहीं दे सकते, तो हम तो काम कर रहे थे, हमारे को हमारा काम छीना जा रहा है। हमारे को हमारे काम करने का हक दे दिया जाए। सरकार वैसे तो कहते हैं अभी हम दान देंगे, सहयोग करेंगे। ये जागरण लाइन वाले कलाकार लोग जो हैं ये किसी लाइन में नहीं आते, किसी श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर कहे ना भी मजदूर की श्रेणी में आ जाएंगे या ABC जो भी इनके सिस्टम होते होंगे, कलाकार जागरण लाइन के जो लोग हैं वो किसी श्रेणी में नहीं है। ना सरकार द्वारा इनको कोई सहायता या कोई मदद या राशि किसी प्रकार का सहयोग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हम लोग सिर्फ अपना मेहनत करके रात को जाग के गा के बजा के माँ खुद की बंदगी आराधना करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और उस पर भी ये पाबंदी लगा दी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार इससे बढ़िया तो हमारे को काले पानी में भेज दे या हमें कोई ऐसा काम बता दे भी जो हम कर पाएँ, क्योंकि जगराते के अलावा हमारे को तो और कुछ करना नहीं आता। क्योंकि अपने आप में नवरात्रे हैं और इन्हीं दिनों काम ज़्यादा होता है जागरण नवरात्रों में ये दिक्कत तो ये है ना, जिन लोगों ने 2 महीने पहले बुकिंग करवा रखी है, ये नवरात्रों की ही बुकिंग तो थी हमारे पास और 7 दिन या 9 दिन के जगराते नवरात्र होती हैं, लेकिन जागरण का सीजन हमारा 15-15, 20-20 दिन का होता है। और ठीक नवरात्रों से पहले जो ये लगा दिया नाइट कर्फ्यू, ये हमारे पे कुठाराघात किया गया है। और विशेष करके जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, जो परमपिता परमात्मा को, भगवती को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये एक तरह से तानाशाही मानी जाएगी कि जागरण करने वालों को जागरण करने नहीं दे रहे और जो करवाना चाहते हैं उनको कहते हैं भी दिन में करवा लो। जिसका नाम ही जगराता है, जगराता तो रात को ही होएगा ना, दिन में थोड़ी होता है। आप किससे मिलने आए और क्या हम DC साहब से मिलने आए थे। DC साहब के ऑफिस से ये कहा गया कि जो जिला मजिस्ट्रेट है उनसे मिल लो, वो बताएंगे इसके बारे में। और जिला मजिस्ट्रेट ने बता दिया कि आज मेरे अपने घर में प्रोग्राम है, वो कह रहा है कि मैं भी अपने दिन में ही करवा रहा हूँ, 8 बजे से पहले ख़त्म करवा दूंगा। उन्होंने अपनी मजबूरी हमारे को सुना दी। आप तो चल सरकार में हो या पावर में हो, आप इतना काम कर सकते हो या करवा लोगे। बाकी लोगों के पास इतनी पावर नहीं है, वो तो बेचारे परेशान है और जागरण करने वाले उससे ज़्यादा परेशान है। अब क्या कदम रहने वाला अगला आपका? क्या कदम यही है कि या तो भूखा मरेंगे या फिर इनके दरबार पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, और क्या, यही रास्ता है। अगर सरकार जाग जाएगी तो बेहतर है, नहीं तो भैया पहले भी मरे थे और अभी मरेंगे और आगे भी मरना पड़ेगा, यही हल है, उसके अलावा और कोई हल नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय मेहरा है और जागरण पार्टी एसोसिएशन के जो करनाल है उसका मैं मीडिया प्रभारी हूँ। धन्यवाद। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पर कल 12 तारीख से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है, लगा दिया गया है। वहीं पर कुछ लोग परेशान हो रहे हैं नाइट कर्फ्यू को लेकर। वहीं पे आज जागरण से रिलेटेड जो जागरण करने वाले लोग हैं वो DC से मिलने आते हैं, लेकिन
डीसी साहब मिलने की ना वजह से उनको दूसरे अधिकारी से मिला दिया जाता है, लेकिन दूसरे अधिकारी द्वारा भी यही जवाब दिया जाता है कि मेरे घर खुद जागरण था, उसको मैंने कैंसिल करवाकर रात की बजाय दिन में करवा दिया गया है। ये बात कही जाती है जागरण करने वालों को। जब हमने जागरण वालों से बात की तो उनका भी कहीं ना कहीं मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि वो कहते थे कि पूरे 6 महीने हम इसी जागरण का लेकर इंतज़ार करते हैं कि नवरात्रे आएंगे और हम अपने बच्चों का पेट अच्छे से भर पाएंगे। लेकिन 6 महीने जब आए, जागरण नवरात्रे आए, लेकिन ये फिर कर्फ्यू लगा दिया। नाइट कर्फ्यू लगाने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ पे जब मिलते हैं उनके चेहरे लटके हुए होते हैं, वो काफ़ी दुखी होते हैं। जब हमने उनसे पूछा अब अगला कदम आपका क्या रहने वाला है, उनका कहना है कि हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी ही लगा सकते हैं। यहाँ खाली हाथ लौटकर हमको वापस घर जाना पड़ेगा। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।